इन्फॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन ग्रामी। तहलका खेज़ खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि चीन का भारत पर ईद के पहले रोज़ ख़तरनाक हमला। 60,000 भारतीय फ़ौजी LAC पर तैनात कर दिए गए। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की चीखें निकल गईं। चीनी तैयारों की हंगामी परवाज़ें जारी। इंडियन फ़ौज हाई अलर्ट कर दी गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि चीन का भारत पर बड़ा हमला हो गया। 60,000 भारतीय फ़ौजी LAC पर तैनात कर दिए गए। चीनी तैयारों की हंगामी परवाज़ें जारी कर दी गईं। इंडियन फ़ौज हाई अलर्ट कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक बहुत बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि चीन ने भारत को एक और धचका देते हुए लद्दाख के कई इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया है। जबकि मसला कश्मीर को दो तरफ़ा इशू करार देने वाला भारत तनाज़े को अपने पसंदीदा फोरम क्वाड ग्रुप में ले गया। मसला कश्मीर को अटूट अंग और दो तरफ़ा इशू करार देने वाला भारत तनाज़े को अपने पसंदीदा फोरम में ले चुका है। इसके अलावा बीजेपी कौंसिल के सरबराह युरगेन शेदोन ने अपने ट्वीट में मज़ीद इलाकों पर चीनी फ़ौज के कंट्रोल की तस्दीक की है, जहां चीनी फ़ौजियों ने गाँवों के अफराद को जानवर चुराने से रोक दिया। दूसरी जानिब मसला कश्मीर पर अटूट अंग का राग लापने वाला भारत लद्दाख के चीन के साथ तनाव को अपनी पसंदीदा फार्म में ले चुका है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने एतराफ़ कर चुके हैं कि चीन ने 60 सालों में लद्दाख के 38,000 मुरबा किलोमीटर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये रकबा बांग्लादेश के रकबे के बराबर है। भारतीय हुकूमत ने पार्लियामान को बताया है कि चीन लद्दाख में पेंगोंग झील पर जो नया पुल तामीर कर रहा है वो गैर कानूनी कब्जे वाले इलाके में है। कुछ दिन पहले ही सैटेलाइट तस्वीर से नए पुल की तामीर का इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बुनियादी ढांचे की तामीर को जारी रखते हुए चीन मारूफ झील पेंगोंग पर एक नया पुल तामीर कर रहा है। ये पुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब ही वाक़ है और गुज़िश्ता चंद माह से ज़ेर तामीर है। अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि यह पुल झील के शुमाली और जनूबी किनारों के दरमियान फ़ौजियों को तेज़ी से तैनात करने के लिए एक इजाफी महवर के तौर पर काम करेगा और इससे चीन की दिफाई सलाहियत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। भारतीय पार्लियामान में भारत के मकबूजा इलाकों की सियासत से और चीन हमारे सरहद पर सूरत हाल से मुतल्लिक एक सवाल किया गया था। इसका जवाब देते हुए वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा अमूर ने यह बात कही है कि भारत ने चीन की जानिब से तामीर किए जाने वाला नया पुल का सख्त नोटिस लिया है। यह पुल इन इलाकों में तामीर किया जा रहा है जो सन 1962 से चीन के गैर कानूनी कब्जे में है। भारतीय हुकूमत ने इस गैर कानूनी कब्जे को भी कभी तस्लीम नहीं किया। भारतीय वज़ीर से जब सवाल किया गया कि क्या भारत ने इस मसले को चीन के साथ उठाया है या कोई बात की है, तो उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने कई बार ये वाज़े किया है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाके भारत का अटूट हिस्सा हैं। इनसे जब सवाल किया गया कि क्या हुकूमत का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भारतीय फ़ौजियों का हटाने का कोई मंसूबा या फिर कशीदगी में कुछ कमी आई है, तो उनका कहना था कि इस हवाले से भारत और चीन ने सफारती और अस्करी दोनों ज़राए से बातचीत को जारी रखा हुआ है। वाज़ेह है कि भारत और चीन के सीनियर फौजी कमांडरों के दरमियान बातचीत का आखिरी दौर 12 जनवरी को हुआ था। इसके लिए नया पुल स्ट्रेटेजिक अहमियत का बहुत हामिल है। इतलात के मुताबिक LAC पर वाक़े पेंगोंग झील पर पुल की तामीर जिस मकाम पर हो रही है वो चीन के ज़ेर इंतज़ाम है, ताहम इस मकाम से महज चंद मीटर के फासले पर है जहाँ तक इस वक्त भारत की रसाई मुमकिन है। पेंगोंग झील के जनूबी किनारे पर तो सड़क पहले ही से मौजूद है, ताहम शुमाली किनारा पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहाँ तक किसी को भी आसानी से रसाई हासिल नहीं है। इस पुल की तामीर से चीन की फ़ौज को आसानी से झील के दोनों किनारों तक रसाई हासिल हो जाएगी और पेंगोंग सो झील 135 किलोमीटर लंबी है, जिसका 2/3 से ज़्यादा चीन के कंट्रोल में हो चुका है।
इसके अलावा चीन ने अपने नक्शे में भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश के 15 मकामात का नाम तब्दील करके नया नाम भी रखा है। चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश इसके इलाके तिब्बत का हिस्सा हैं और वो रियासत पर भारतीय कब्जे को गैर कानूनी बताते हैं। ताहम भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश इसका अटूट हिस्सा है। इस हवाले से भी एक सवाल के जवाब में पार्लियामान को बताया गया है कि हुकूमत ने रियासत अरुणाचल प्रदेश के बाज़ मकामात के नाम तब्दील करने की रिपोर्टों को भी नोट किया है। ये एक फजूल की मशक है जो इस हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अटूट हिस्सा रहे हैं। फिल वक्त आगे और रहेगा। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इनसे जब अरुणाचल प्रदेश में मुताबिक मकामात के नाम तब्दील करने से मुतल्लिक सवाल किया गया तो भारत तर्जुमान अरंदम बागची ने कहा है कि हमने नाकाबिल अमल इलाकाई दावों की हमायत में भी बाज़ मुज़ायका खेज इक़दाम देखे हैं, ताहम इनसे हकीकत तब्दील नहीं होती कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और रहेगा। हाल ही में चीन ने अपने नक्शे में भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश के 15 मकामात का नाम तब्दील करके नए नामों का ऐलान किया है। चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश इसके इलाके तिब्बत का हिस्सा हैं और वो इस रियासत पर भारतीय कब्जे को गैर कानूनी बताते हैं और आम भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश इसका अटूट हिस्सा है। भारतीय तर्जुमान का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की हरकत मुलतमस होने के बजाय LAC पर जो बाकी मुताज़ इलाके हैं उनको हल करने के लिए चीन हमारे साथ तामीरी तौर पर काम करेगा। लद्दाख की मारूफ झील पेंगोंग पर चीन जो नया पुल तामीर कर रहा है, भारत ने इस पर भी सख्त एतराज़ किया है। इस हवाले से एक सवाल के जवाब में अरंदम बागची ने कहा है कि यह पुल इन इलाकों में तामीर किया जा रहा है जो तकरीबन 60 बरसों से चीन के गैर कानूनी कब्जे में है। जैसा कि अच्छी तरह जानते हैं कि भारत ने कभी भी इस तरह के गैर कानूनी कब्जे को कबूल नहीं किया। मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बुनियादी ढांचे की तामीर को जारी रखते हुए चीन मारूफ झील पेंगोंग पर एक नया पुल तामीर कर रहा है। यह पुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब भी वाक़ है और गुज़िश्ता चंद माह से ज़ेर तामीर है। ताहम भारत ने इस खबर पर पहली बार बाकायदा कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि यह पुल झील के शुमाली और जनूबी किनारों के दरमियान फ़ौजियों को तेज़ी से तैनात करने के लिए एक इजाफी महवर के तौर पर काम करेगा। भारत के बेशतर मीडिया इदारों ने खबर जली हरफों में शाये की है कि ताहम भारतीय हुकूमत ने अभी तक इस खबर पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। इस पुल की तामीर से चीन की फ़ौज को आसानी से झील के दोनों किनारों तक रसाई हासिल हो जाएगी। पेंगोंग सौ झील 135 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 2/3 से ज़्यादा चीन के कंट्रोल में है। चीन झील में खरनाक किले के पास एक नया पुल बना रहा है। यह इलाका कभी भारत के पास हुआ करता था। चीन और भारत के दरमियान LAC पर इसी झील से फौजी कशीदगी का आगाज़ हुआ था। हालात इतने कशीदा हो गए थे कि 15 जून की रात को वादी गलवान में दोनों अफवाज के दरमियान झड़पें हुई थी, जिसमें भारत के 20 फौजी हलाक हो गए हैं और चीन के भी चंद फौजी मारे गए थे। और ऐसे ख़तरनाक तरीन खबरें आ रही हैं कि भारत और चीन आमने सामने आ चुके हैं और आगे भी कहा जा रहा है कि भारत और चीन के दरमियान ताबड़तोड़ खबर देखने में आ रही है।